हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी के से रिलेटेड डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये जॉब सीधे निकल के आ रही है एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तरफ से। स्टूडेंट्स, दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल की जॉब निकली हुई है। ये बहुत ही बेहतरीन जॉब निकली हुई है और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी। स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको इसमें पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्टर वैकेंसी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या रहेगा, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, सेंटर इसके कहाँ कहाँ होंगे, सिलेबस क्या होगा इसका, जॉब लोकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या होगा, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या होगा। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इसमें सीबीटी टेस्ट में जो आएगा वो भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो इसका ऑल ओवर इंडिया रहेगा, तो आप अपनी स्टेट में भी इसका पेपर दे सकते हैं। आपको पेपर में 3 चॉइस होंगी, जिसमें आप 3 स्टेट चूज़ कर सकते हैं अपने आसपास की, जिससे आपको ईज़िली पेपर देने में आसानी हो। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपकी इसमें 835 निकली हुई है। मेल की बात कर लेते हैं तो जनरल में मेल की 241 है, ईडब्ल्यूएस में 56 है, ओबीसी में आपका 137 है, एससी में आपका 65 है और एसटी में 60 है। तो टोटल 559 आपकी मेल में है। फीमेल में आपका जनरल में 119 है, ईडब्ल्यूएस में 28 है, ओबीसी में 67 है, एससी में 32 है, एसटी में 30 है, टोटल 276। तो टोटल आपकी 835 आपकी टोटल वैकेंसी है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो है 16 जून। लास्ट डेट है इसका 16 जून का। आप लास्ट डेट इसकी 16 जून नोट कर लीजिए। और इसका फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 17 जून है। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपीज़ है। ऑल कैटेगरी फीमेल की 0 है, एससी एसटी की भी 0 है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज आपकी 18 रखी गई है और मैक्सिमम आपकी 25 रखी गई है। एचसी एसटी में आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी में भी मिल जाएगा। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ये सब कुछ मेंशन होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इंटरमीडिएट 12th एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब आप 12th पास होने ज़रूरी हैं। इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग में आपको 25 वर्ड पर मिनट। सबसे मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा, आपको किस किस स्टेज से गुजरना पड़ेगा। इसका जो मेन सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 4 स्टेप्स में है। फर्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सेकंड आपका फिज़िकल है, थर्ड आपका टाइपिंग टेस्ट है और फोर्थ आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का रहेगा, फिज़िकल आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट आपका 25 मार्क्स का रहेगा और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग आपका क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। इसमें जो एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट उसमें आएगा जनरल अवेयरनेस, सेकंड पार्ट आएगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, थर्ड आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस, फोर्थ आएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज और फिफ्थ आएगा आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें आपका एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपके क्वेश्चंस आएंगे टोटल 20 और ये 20 मार्क्स का होगा। सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 20 क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 20 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस में भी आपका 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपका 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स का होगा। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपका 10 क्वेश्चन होगा तो वो 10 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा और टाइम ड्यूरेशन आपकी होगी 90 मिनट्स।
इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका फ़िज़िकल ये सब कुछ टेस्ट होगा। फ़िज़िकल में आपको सबसे पहले रनिंग होगी। मेल एंड फीमेल का अलग अलग प्रोस्पेक्टस है, जैसे कि मेल में आपका हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होगा, फीमेल में आपका 157 सेंटीमीटर होगा। मेल में आपका चेस्ट 78 टू 82 होगा और मेल में आपका रनिंग जो होगा वो 1600 मीटर होगा इन 7 मिनट्स और फीमेल में आपका होगा 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स। लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है। ये सब कुछ आपको मेंशन होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 चांसेस मिलेंगे, आपको 3 अटैम्प्ट्स में ही वो पूरा करना होगा। सेम ही डे में आपका मेज़रमेंट टेस्ट भी होगा। ये तो होगी आपकी सेकंड स्टेज। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। थर्ड स्टेज में आपका होगा स्किल टेस्ट, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो होगा 25 मार्क्स का, जिसमें आपको इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग करके दिखानी होगी। इसमें मार्क्स आपको स्पीड और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे कि आप कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, कितना आप उसको अच्छे से टाइप कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड कैसी है, ये सब कुछ उसमें देखा जाएगा टाइपिंग टेस्ट में। टाइपिंग टेस्ट के जो मार्क्स होंगे वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे आपके फाइनल कट ऑफ पर। अब लास्ट स्टेज की बात कर लेते हैं, फोर्थ स्टेज के बारे में, जिसमें आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। ये बहुत ही ईज़िली आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, तो चलिए इसकी डिटेल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में भी आपको 3 स्टेज दी जाएंगी। फर्स्ट स्टेज में आपको MS वर्ड के बारे में टेस्ट किया जाएगा कि आपको उसमें कितना आता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिस बारे में वो पूछेंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। MS वर्ड में वो आपसे पूछेंगे आइडेंटिटी ऑफ पैराग्राफ, अंडरलाइन करना, यूजिंग डिफरेंट फ़ॉन्ट टाइप, क्या फ़ॉन्ट्स अलग अलग कैसे चेंज कर सकते हैं, इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर्स, सेटिंग ऑफ लेफ़्ट एंड राइट मार्जिन की मार्जिन कैसे करेंगे, बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक में कैसे कर सकते हैं, यूजिंग डिफरेंट फ़ॉन्ट साइज, सेंटर, लेफ़्ट, राइट, जस्टिफिकेशन आप कैसे फॉर्मेट को कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग इसका क्या रहेगा पैसेज में, सुपरस्क्रिप्ट क्या कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट, पेज नंबरिंग, इंसर्शन ऑफ सिंबल, ड्रॉ इंसर्शन ऑफ टेबल, बुलेट्स नंबरिंग ये कैसे लगेंगी, चेंज केस कैसे चेंज करेंगे आप, सेटिंग ऑफ पैराग्राफ, सम टेक्स्ट, हेडर कैसे ऐड करेंगे, फुटर कैसे ऐड करेंगे, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा MS वर्ड में। सेकंड में आपको पावर पॉइंट में ये पूछा जाएगा कि इसमें हेडर कैसे ऐड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, create hyperlink, insert chart, drawing of table, insert auto number in table, insert bullet, insert shape, ये सब चीज़ें कैसे ऐड करते हैं, insert smart art, insert text with word art, background style of slide, design of slide, print handout, insert clip art, ये सब कुछ उसी में ही पार्ट्स होते हैं, तो ये सब आपको करके दिखाना होगा। इंसर्ट फुटर कैसे ऐड करते हैं, स्लाइड नंबरिंग, पिक्चर, पब्लिश हैंडआउट, इंसर्ट एक्शन, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट कि ये कैसे टेक्स्ट इनको ऐड करते हैं, तो ये सब कुछ आपको पावर पॉइंट में पूछा जाएगा। सेम इसी तरीके से एक्सेल आपको खोल के दे दिया जाएगा और उसमें भी आपको ये सब चार्ट इंसर्ट करना, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल को कैसे मर्ज किया जाता है, टेक्स्ट को कैसे सेंटर में लिया जाता है, सेंटर अलाइन एस्ट, ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, अंडरलाइनर टेक्स्ट, इटैलिक्स, इंसर्ट हेडर, फॉर्मेट सेलेट्स, रूपी, इंसर्ट क्लिप आर्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, इंसर्ट फुटर, ये सब चीज़ें आपको करके दिखानी होंगी। शॉर्ट डाटा को शॉर्ट कैसे किया जाता है, फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, शेप्स कैसे दी जाती हैं, फॉर्मेट सेल एज नंबर एंड डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल में कैसे किया जाता है। तो ये तीनों फॉर्मेट है MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों आपको करके दिखाने होंगे 10 मिनट्स के अंदर। तो इसमें आपको पर्टिकुलर 10 मिनट्स मिलेंगे, तो ये आपका टोटल 30 मिनट्स का हो जाएगा। इसमें आपकी कट ऑफ पे कोई असर नहीं होगा, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई वाला फॉर्मेटिंग टेस्ट है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी तो आपकी बेसिक नॉलेज चेक किया जाए कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता। जब आपकी चारों स्टेज में आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आप इस
वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें इन हैंड सैलरी मिलेगी, वो मिलेगी 36,000 से लेके 92,000 तक। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं कि इसके बाद आपको किस चीज़ में वर्क मिलेगा। अब जैसे इसमें कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट आपका लिया गया है तो आपको कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में ही आपको जॉब मिलेगी। फाइनली जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं तो जॉब लोकेशन आपकी जैसे एग्ज़ाम इसका ऑल ओवर इंडिया में है तो आपकी जो जॉब की वैकेंसी जो आपको जॉब लगेगी वो आपके ही स्टेट में लगेगी। फाइनल जॉब पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही रहेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। थैंक यू।